अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए टी20 विश्व कप 2026 के इस ऐतिहासिक फाइनल में रनों का ऐसा सैलाब आया जिसने न्यूजीलैंड के विश्व विजेता बनने के सपने को पूरी तरह बहा दिया। टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का कीवी कप्तान मिचेल सेंटनर का फैसला उस वक्त आत्मघाती साबित हुआ जब भारतीय ओपनर्स ने पहले ओवर से ही तबाही मचानी शुरू कर दी। संजू सैमसन 89 और अभिषेक शर्मा 52 ने पावर प्ले में ही 92 रन ठोककर विश्व रिकॉर्ड बना दिया। इसके बाद ईशान किशन की 54 रनों की पारी और अंत में शिवम दुबे के कैमियो ने भारत को 255/5 के पहाड़ जैसे स्कोर तक पहुंचा दिया। 256 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम शुरुआत से ही दबाव में दिखी। अर्शदीप सिंह और जसप्रीत बुमराह की सटीक गेंदबाजी के सामने कीवी बल्लेबाज नियमित अंतराल पर विकेट गंवाते रहे। रचिन रवींद्र और ग्लेन फिलिप्स ने संघर्ष जरूर किया, लेकिन रन रेट का दबाव इतना बढ़ गया कि पूरी टीम लक्ष्य से काफी पीछे रह गई और भारत ने शान से अपना तीसरा टी20 विश्व कप खिताब जीत लिया। अहमदाबाद की यह शाम हमारे लिए बहुत कठिन है। जब आप विश्व कप के फाइनल जैसे बड़े मंच पर पहुंचते हैं तो आपका एक ही सपना होता है कि वह सुनहरी ट्रॉफी आपके हाथ में हो, लेकिन आज हमें स्वीकार करना होगा कि भारतीय टीम हमसे हर विभाग में बेहतर साबित हुई। सबसे पहले मैं भारतीय टीम, उनके कप्तान सूर्य कुमार यादव और पूरे भारत को इस शानदार जीत और विश्व कप चैंपियन बनने पर दिल से बधाई देता हूं। उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में जिस तरह का क्रिकेट खेला वे वास्तव में इस खिताबी जीत के हकदार थे। जब आप स्कोरबोर्ड पर 255 रन देखते हैं तो एक बल्लेबाजी इकाई के रूप में आप जानते हैं कि आपके सामने दुनिया की सबसे ऊंची खड़ी चढ़ाई है। टी20 क्रिकेट में 256 रनों का लक्ष्य हासिल करना लगभग नामुमकिन जैसा होता है, खासकर तब जब सामने जसप्रीत बुमराह जैसा गेंदबाजी आक्रमण हो। मैच की शुरुआत में जब हमने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया था तो हमें उम्मीद थी कि पिच से शुरुआती मदद मिलेगी, लेकिन भारतीय सलामी बल्लेबाजों ने जिस तरह से आक्रमण किया उसने हमें पूरी तरह बैकफुट पर धकेल दिया। संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा और ईशान किशन ने जिस निडरता के साथ बल्लेबाजी की वह अद्भुत थी। एक कप्तान के तौर पर मेरे लिए फील्ड सेट करना मुश्किल हो रहा था क्योंकि वे मैदान के हर कोने में शॉट मार रहे थे। पावर प्ले में 92 रन लुटा देना हमारे लिए सबसे बड़ा झटका था। हालांकि बीच के ओवरों में जिमी नीशम ने शानदार वापसी कराई और एक समय हमें लगा कि शायद हम उन्हें 220 के आसपास रोक लेंगे, लेकिन अंत में शिवम दुबे के उन छक्कों ने मैच को हमारी पहुंच से बहुत दूर कर दिया। 255 रन किसी भी टीम के मनोबल को तोड़ने के लिए काफ़ी होते हैं, फिर भी मुझे गर्व है कि मेरे लड़कों ने हार नहीं मानी। हार हमेशा दुख देती है, खासकर जब आप खिताब के इतने करीब हों। न्यूजीलैंड क्रिकेट के लिए यह एक और ऐसा पल है जहां हम इतने करीब होकर भी दूर रह गए, लेकिन मैं अपने खिलाड़ियों की तारीफ करना चाहूँगा। रचिन रवींद्र, ग्लेन फिलिप्स और मैट हेनरी ने पूरे टूर्नामेंट में अपनी जान लगा दी। हमने इस विश्व कप में कई उतार चढ़ाव देखे, बड़ी टीमों को हराया और एक इकाई के रूप में लड़ना सीखा। आज का दिन हमारा नहीं था, पर इसका मतलब यह नहीं कि हमारा सफर खराब था। क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है और कभी कभी आपको बस यह मानना पड़ता है कि सामने वाली टीम उस दिन आपसे मीलों आगे थी। मैं भारत के प्रशंसकों की भी तारीफ करना चाहूंगा। 1 लाख से ज्यादा लोगों के सामने खेलना हमेशा चुनौतीपूर्ण होता है, लेकिन यहाँ का माहौल क्रिकेट के प्रति उनके जुनून को दर्शाता है। गौतम गंभीर की कोचिंग में इस भारतीय टीम ने एक नई आक्रामकता दिखाई है। उनके पास युवाओं और अनुभव का जो मिश्रण है वह उन्हें विश्व क्रिकेट में एक महाशक्ति बनाता है। संजू सैमसन की वह 89 रनों की पारी और अभिषेक शर्मा की निडर शुरुआत ने ही मैच का फैसला लिख दिया था। टी20 वर्ल्ड कप के नॉकआउट में ऐसी बल्लेबाजी देखना दुर्लभ है। अंत में मैं यही कहूंगा कि हम इस हार से सीखेंगे, हम वापस जाएंगे, अपनी गलतियों पर बात करेंगे और फिर से उठने की कोशिश करेंगे। कीवी टीम की पहचान ही यही है कि हम कभी हार नहीं मानते। भारतीय टीम को एक बार फिर से शुभकामनाएं। आपने आज रात अहमदाबाद में इतिहास रचा है और करोड़ों लोगों का दिल जीता है। हमारे प्रशंसकों के लिए मेरा संदेश है कि हमें आपकी दुआओं की जरूरत है। हम और मजबूती से वापसी करेंगे। भारत को इस गौरवशाली जीत की बहुत बहुत बधाई।